1500 साल कैसे हो गए, क्योंकि 1447 हिजरी चल रहा है। ये जो साल है ना, इसको समझ लीजिए, नबी पाक जब मक्के से मदीने हिजरत करके तशरीफ ले गए, उस दिन से ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 1500वां जश्न विलादत आने वाला है। इस्तक़बाल माह नूर पर मुख्तसर बयान है, वो आप सुने। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में ज़िक्र खैर हो रहा है, और ये ज़िक्र खैर होता रहेगा, क्योंकि रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सब ने इस बार जश्न विलादत को, नबी अगला महीना नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है, उसे बड़ी शान और शौकत के साथ सेलिब्रेट करना है। और 1500 साल कैसे हो गए, क्योंकि 1447 हिजरी चल रहा है। ये जो साल है ना, इसको समझ लीजिए, नबी पाक जब मक्के से मदीने हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, उस दिन से ये हमारा जो हिजरी कैलेंडर है ये शुरू हुआ है। यानी आज अगर 1447 सने हिजरी है, तो समझिए 1447 ईयर्स पहले मेरे आका ने मक्के से मदीने हिजरत की थी। और जब नबी पाक ने मक्के से मदीने हिजरत की, ये 53 साल की उम्र मुबारक में नबी पाक ने ये माइग्रेशन की थी, ये हिजरत की थी। मक्की ज़िंदगी 53 साल है, मदनी ज़िंदगी 10 साल है। तो 53 ईयर्स की एज में माइग्रेशन हुई, हिजरत हुई, और 53 में अगर आप 1447 प्लस कर लें तो ये 1500 बनता है। तो इस बार 12 रबीउल अव्वल को जो दिन आ रहा है, ये सुभान अल्लाह मेरे आका का 1500 साला जश्न विलादत है। तो पहले तो आप सबको मुबारक हो, अल्लाह हमें खैर से नसीब फरमाए। हमने 1400 साला जश्न विलादत नहीं देखा, हम 1600 साल वाला भी नहीं देख पाएंगे, ये 1500 साल वाला अल्लाह हमें खैर से नसीब करे। अब देखिए, दुनिया सेलिब्रेट करती है, 25 साल हो जाए तो कहते हैं गोल्डन जुबली है, और जनाब 50 साल हो जाए तो सिल्वर, फिर 50 हो जाए तो गोल्डन, 75 हो जाए तो कहते हैं डायमंड। शायद 100 साल की कोई जुबली नहीं है, क्योंकि ख़त्म ही हो जाता है, बंदा बचता नहीं। और मेरे आका का 1500 साला जश्न विलादत है। और सुभान अल्लाह, ज़रा गौर कीजिए, मेरे आका वो हैं जिनकी शान क्या है कि वो इशारा फरमाए तो चांद 2 टुकड़े हो जाया करता, नबी पाक दुआ फरमाते तो सूरज पलट आता। मेरे आका सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कैसी शानें अता फरमाई। मौजज़ात बयान करने का वक्त नहीं है, मगर मैं एक और तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। ये तो उस वक्त की शान थी ना, मगर कुरान का नबी पाक से एक वादा है, और कुरान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और बेशक तुम्हारे लिए हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है। यानी जब से नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब्ब करीम ने पैदा फरमाया, आप इंतहाई ऊंचा रुतबा रखते थे। जब से अल्लाह पाक ने आपको फरमाया, तब से अब तक आप ही सबसे अफजल, सबसे आला, सबके आका हैं। मगर सुभान अल्लाह, हर गुजरने वाला दिन आपके रुतबों में इजाफा हो रहा है। इन 1500 साल में मेरे आका के रुतबों का और उनके कमालात का क्या आलम होगा। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और बेशक तुम्हारे लिए हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है। यानी नबी पाक बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके मर्तबे बढ़ते जा रहे हैं। तो 1500 साल हो गए हैं, और वो दिन बीलाद का दिन आने वाला है। तो हम आशिकान रसूल के लिए इससे बड़ी सादत क्या होगी कि अपने नबी की विलादत की खुशी बनाएं। हाँ, अब इस सुभान अल्लाह, अच्छा इसको थोड़ा सा टाइम चूंकि ख़त्म हो रहा है, एक बात से समझ लेते हैं कि कैसी शानें बढ़ रही हैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया था, 1,24,000 सहाबा थे, और आज दुनिया में बताया जा रहा है कि 2 अरब, तकरीबन 2.5 अरब मुसलमान हैं। अगर कोई कैलकुलेट करे ना, तो किस स्पीड से नबी पाक का जो दीन है, इस्लाम है, पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। बताया जाता है कि आलमी रिसर्च के मुताबिक सिर्फ यूरोप में सालाना 1 लाख अफराद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह की रहमत से दीन बुलंद हो रहा है, इस्लाम बुलंद हो रहा है, और बेसिकली नबी पाक का चर्चा बुलंद हो रहा है। ये आप ही पैगाम लेकर आए, और आज पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। तो हर गुजरने वाला दिन सुभान अल्लाह, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बढ़ता जाएगा। तो हमें भी ये खुशी को मनाना है। अब इस खुशी का अंदाज़ क्या होना चाहिए, यहाँ मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि ये स्पेशल
स्पेशल 1500th बर्थडे ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम हैं तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। अपने घर भी सजाएं, अपने ऑफिस सजाएं, परचम लगाएं। सुभान अल्लाह, परचम इसलिए लगाएं कि दिन को मेरी दुकान, मेरे कारखाने, मेरे ऑफिस या मेरे घर के पास से कोई गुजरे तो उसे पता चले कि किसी आशिक रसूल का घर है, और रात को गुजरे तो वो चरागा बताए कि ये मेरे आका के गुलाम का घर है, और या उसका ऑफिस है या उसकी फैक्ट्री है। और इसके साथ साथ अगर आप कारोबार करते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसमें 15% डिस्काउंट दें, या 1500 लोगों को खाना खिलाएं, 1500 लोगों को राशन तकसीम करें, 1500 गरीबों का इलाज करवा दें। 1500 या 15 के फिगर को प्रमोट करें। लोग आपसे पूछे ये क्यों कर रहे हैं तो बताएं मेरे आका का 1500 साला जश्न विलादत है। और हाँ, इस बार तो कमाल ये हुआ है, मेरे आका की शान है ना, हर गुजरने वाला दिन चर्चा बुलंद होना है। OIC है, इंटरनेशनल जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है तमाम इस्लामी ममालिक की, उन्होंने बाकायदा करारदाद पास की है कि यह आने वाला साल नबी पाक का 1500 साला जश्न विलादत है, हम धूमधाम से मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान के सेनेट में भी, और इसमें भी आपको खुशी होगी कि दावत इस्लामी की मजलिस राब्ता की काविशों की बरकत से इन दोनों सेनेट में और कौमी असम्बली में भी करारदाद पास हो गई है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों में शानदार तरीके से 1500 साला जश्न विलादत मनाया जाएगा। तो हम सब ने इस खुशी में अपना हिस्सा डालना है। और आखिरी बात, घर ज़रूर सजाइए जनाब, मार्केट ज़रूर सजाइए, मगर अपना आप भी सजाइए, अपना किरदार भी सजाइए। आज से नबी पाक के लिए गिफ्ट तैयार करते हैं, और वो गिफ्ट क्या हो सकता है? मेरे आका को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? खुद फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आज से 5 वक्त नमाज पढ़ के नबी पाक के लिए मीलाद का गिफ्ट तैयार करें कि या रसूल अल्लाह, आपका 1500 साला जश्न विलादत है, अब मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इस बार सच बोलकर मीलाद बनाना है, वादे पूरे करके मीलाद बनाना है, मुसलमानों की हेल्प करके मीलाद बनाना है, और ये सारे तोहफे नबी पाक की बारगाह में पेश करने हैं। अल्लाह करीम हमें इन सालों में, ख़ास तौर पे रबीउल अव्वल के दिनों में खूब नेकियां करने, और ख़ास तौर पर हो सके तो पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना 1500 बार दरूद पाक पढ़ के नबी पाक की बारगाह में दरूद व सलाम का तोहफ़ा भी पेश करें। तो इंशाअल्लाह क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफ़ा पेश करें, और फिर नबी पाक की रहमत से जब अताएँ होंगी तो उन अताओं का शुमार कुछ और ही होगा। अल्लाह हमें रबीउल अव्वल की बरकतें नसीब फरमाए। सो दोस्तों, आपने ये मुख्तसर बयान को सुना, अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को, इस बयान को जहाँ तक हो सके रबीउन नूर का चांद होने से कबल इसे शेयर करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।